कई बार लोगों को पकड़ लेते हैं, ड्रिंक किए होते हैं, तो उन लोगों में मजाक मजाक में पूछते हैं हम, भाई क्या किया था, क्यों पी तुमने? बोले सर मैं तो कोरोना से बचने के लिए 2 बूस्टर डोज लिए हैं। लेकिन जिसने पी शराब न उभरा जिंदगानी में, हजारों बह गए बोतल के इस बंद पानी में। तो बंद पानी की वजह से आप ज़िंदगी से ना बहें, कि 22 तारीख से 7 तारीख तक 14-15 दिन हो जाते हैं, तो ये डबल सप्ताह है। ये सड़क सुरक्षा माह के रूप में पहले जो सप्ताह होता था उसको माह के रूप में मनाते थे। इस बार कोरोना की वजह से ये पोस्टपोन हो गया है। तो विभिन्न अभियानों से हम लोगों को जागरूक करते आ रहे हैं कि यातायात आपको हाथों हाथ रिजल्ट देता है। हमेशा सेफ रहने के लिए संभल कर चलना आपको आना ही चाहिए, तेज नहीं चलना चाहिए, हेलमेट लगाना चाहिए, जो भी डिवाइसेस लगे हैं, चिन्ह लगे हैं, उनको देखना चाहिए। नमस्कार, डीपी के न्यूज़ की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ आरवी। आज हम बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में। आज हम बात करेंगे ट्रैफिक रूल्स के बारे में। हमारे साथ बात करने आ जाए हैं ट्रैफिक ऑफिसर। तो आइए हम सर से जानते हैं कुछ अहम बातें जो कि एक इंसान को सड़क पे चलते हुए ध्यान रखनी चाहिए। नमस्कार साथियों, मैं परवीन कुमार, टीआई एजुकेशन जयपुर में यातायात में पोस्टेड हूँ और मेरा काम लोगों को अधिक से अधिक जागरूक करने का है। आजकल हाई का हमारा अभियान चला हुआ है, संयुक्त विशेष सड़क सुरक्षा अभियान। इस अभियान के तहत हम बहुत सारी जागरूकता कार्यक्रम कर रहे हैं, कार्यशालाएं कर रहे हैं, जगह जगह जाके लोगों को अवेयर कर रहे हैं। इसमें हमें परिवहन विभाग या और जो विभाग हमसे जुड़ना चाहते हैं, पुलिस है, पूरा सेटअप जो जान बचाना चाहता है, हमारे साथ आना चाहता है, उन सबको साथ लेके एक अभियान चला रहे हैं हम, ताकि लोगों की अधिक से अधिक जान बचे। जी, तो अब हम बात करेंगे ड्रिंक एंड ड्राइव की। आजकल हम देख रहे हैं ड्रिंक एंड ड्राइव के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, दिन ब दिन लोगों की मौत होए जा रही है ड्रिंक एंड ड्राइव के केसेस में। तो हम सर से जानना चाहते हैं कि ये कितना खतरनाक है, कैसे हम ड्रिंक एंड ड्राइव जैसी चीज़ों से बचें। बिल्कुल, कई बार लोगों को पकड़ लेते हैं, ड्रिंक किए होते हैं, तो उन लोगों में मजाक मजाक में पूछते हैं हम, भाई क्या किया था, क्यों पी तुमने? बोले सर मैं तो कोरोना से बचने के लिए 2 बूस्टर डोज लिए हैं। तो मैं कही इस तरह से बूस्टर ज़िंदगी हो जाएगी, कोरोना की तरह गायब हो जाओगे। लेकिन जिसने पी शराब न उभरा जिंदगानी में, हजारों बह गए बोतल के इस बंद पानी में। तो बंद पानी की वजह से आप ज़िंदगी से ना बहें, आपके साथ रहे, जीवन के साथ रहे, लोगों में आपका विश्वास होगा। अगर अंग भंग हो जाएंगे तो कितनी बुरी व्यवस्था हो जाएगी, जान चली जाएगी वो अलग। तो घर में देखना चाहिए कि हमारे बच्चे हमारा इंतजार कर रहे हैं। अब अगली बात मैं पूछना चाहूँगी हमारे आज के यूथ के लिए। हमारी जो यूथ जनरेशन है वो हर चीज़ में बहुत ही फास्ट है। तो सेम वो ट्रैफिक लाइट्स को देख के रुकना नहीं चाहती है, कहीं भी हो वो रुकना नहीं चाहती है, वो बस चलती रहती है। तो सर से मैं जानना चाहूँगी कि सर उनको आप समझाएं कि कैसे हम ट्रैफिक लाइट्स को फॉलो करें और कैसे वो हमारी लाइफ में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। देखो, ज़िंदगी में तेज होना, फास्ट होना बहुत ज़रूरी है। इसको कंट्रोल करने के लिए फास्ट टैग तो आ ही गया था, वहाँ भी तो आप स्लो हो जाते हैं, कुछ ना कुछ चुका के बाहर जाते हैं। लेकिन फास्ट चलोगे तो जीवन से भी हाथ धोना पड़ेगा। आप जो भी आपकी चुकता पता नहीं कौन चुकाएगा फिर। इसलिए जो उधारी है, जीवन आपका नहीं है, आपके परिवार का है, और आप उसको अच्छे से जिए। एक तो आप सधे हुए चलें, बहुत शानदार चलें, और एक जैसे मामा सकूनी चलते हैं भांजे, तो ऐसे घूम फिर के टेढ़ी टांग से चलेंगे, ये आपके ऊपर तय करता है कि आपके टांगों में रोड डल जाएगी तो रोड सेफ्टी हो जाएगी ना। तो इतनी उससे ज़्यादा सेफ जगह कुछ नहीं है रोड की। लेकिन सड़क पे चलें, संभल के चलें, तेज ना चलें, क्योंकि तेज गति जीवन की क्षति और रुक जाती है प्रगति। तो इन्हीं सब समस्याओं को देखते हुए परिवहन विभाग ने एक सड़क सुरक्षा सप्ताह चलाया है। तो आप सर से हम पूछते हैं कि क्या क्या खास बातें आप बताएंगे इस सड़क सुरक्षा सप्ताह में, जिससे हमारा आज का यूथ, आज के सभी लोग जागरूक हो। किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए एक अच्छी और एक सेफ ड्राइविंग के लिए? बिल्कुल, पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि 22 तारीख से 7 तारीख तक 14-15 दिन हो जाते हैं, तो ये डबल सप्ताह है। ये सड़क सुरक्षा माह के रूप में पहले जो सप्ताह होता था उसको माह के रूप में मनाते थे। इस बार कोरोना की वजह से ये पोस्टपोन हो गया है। तो विभिन्न अभियानों से हम लोगों को जागरूक करते आ रहे हैं। लेकिन हमेशा जागरूकता इसलिए ज़रूरी है कि यातायात आपको हाथों हाथ रिजल्ट देता है साहब।
अगर आप तेज चलेंगे, बत्तियों का ध्यान नहीं देंगे, आपने पीली बत्ती देखी होगी तो पीली बत्ती जलती है 4 सेकंड। अगर इसका कोई पालन नहीं करता है तो इसका सीधा सीधा मतलब है आप मरेंगे ही मरेंगे। आपने 4 भाइयों का प्रबंध कर दिया है, अब वो 4 भाई विशेष ध्वनि करेंगे, राम राम कुछ भी बोल सकते हैं, फिर आप समझ सकते हो आपकी क्या गत होगी। तो इसलिए हमेशा सेफ रहने के लिए संभल कर चलना आपको आना ही चाहिए, तेज नहीं चलना चाहिए, हेलमेट लगाना चाहिए, जो भी डिवाइसेस लगे हैं, चिन्ह लगे हैं, उनको देखना चाहिए। 3 तरह के चिन्ह आपको रोड पे मिलेंगे। गोल वाला जो मैंडेटरी होता है, उस पर जुर्माना, दंड और सरकार उसका पालन करवाती ही करवाती है। और एक त्रिभुजाकार होता है, वो वार्निंग होता है कि आगे पतला रोड है, बोटल नेक है। और एक होता है आयताकार, उसका मतलब है इन्फॉर्मेशन है, भाई रोड पे आगे हॉस्पिटल है, आगे फर्स्ट एड की सुविधा है, आगे पेट्रोल पंप है। तो इन तीनों को जरूर देखते हुए चलना चाहिए। गोल वाले का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कई बार अपन पार्किंग का पी कटा हुआ होता है, अपन वहाँ गाड़ी लगा देते हैं, फिर आप दंड के भागी होते हैं, व्हीकल उठा ले जाते हैं। तो आप छोटी छोटी अवेयरनेस से आप अपना समय भी बचा सकते हैं और दिमाग भी खराब नहीं होगा और बिल्कुल सेफ रहेंगे, आप सुरक्षित रहेंगे। तो सर ने हमें बहुत ही अहम जानकारियाँ दी है। हमें इन छोटे मोटे चिन्हों के बारे में कई लोगों को नहीं पता होता है। तो अब हम पूछते हैं सर से कि 4 व्हीलर जो गाड़ियाँ जो चलती है उसके लिए कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस हो, जो आज के हमारे यूथ है जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस होता नहीं है, बस फैशन और स्टाइल मारने के लिए वो सड़क पे 4 व्हीलर गाड़ियाँ ले आते हैं। तो सर से हम उनके बारे में जानते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा। 4 व्हीलर का मतलब है कि इसमें सबसे पहले तो आपको सीट बेल्ट लगानी चाहिए। सीट बेल्ट आप नहीं लगाएंगे तो 1000 रुपये आपने अलग से रखने चाहिए। साइड में अगर बच्चा बैठा है तो 500 रुपये उसके लगते हैं। तो सीट बेल्ट यानी कि सीट बेल्ट आपको यही नहीं है कि आपको दंड का भागी बनाती है या आप पे जुर्माना होता है। सीट बेल्ट में ये फ़ायदा है कि आपकी करोड़ों की गाड़ी होगी तो वो अगर सीट बेल्ट नहीं होगी तो एयर बैग नहीं खुलेगा। फिर आप देखो एयर बैग नहीं खुलेगा तो मेरे जैसे मोटे आदमी जो मोटी तोंद वाले हैं वो बेशक ना लगाए, क्योंकि वो एयर बैग का काम ले सकते हैं, लेकिन एयर बैग अपना काम खुद ही करता है, तो उनको ही काम नहीं आती है। क्योंकि गाड़ियाँ अगर पलटी खाती है तो आपका सर्वर पूरी बॉडी उसमें आ जाती है, और अगर सीट बेल्ट होती है तो बच जाते हैं। और जो 4 व्हीलर चलाते हैं बिना लाइसेंस चलाते हैं तो 5000 का जुर्माना लगता है, और नाबालिग अगर लेके गया तो 25000 का जुर्माना लगता है, 3 साल की कैद होती है। तो जिससे आप लगता है कि किसी को कैद में डालना है माँ बाप को, तो आप ये क्यों करें? अपने माँ बाप ने अपने को जीवन दिया है, उसको बचा के रखे ना भाई। जी सर, तो सर ने हमें बताया कि एक लाइसेंस 4 व्हीलर गाड़ी के लिए कितना अहम है। यूथ को एक ही बात कहनी है, लाइसेंस के बिना ना गाड़ी चलाएं, वरना 5000 जुर्माने के लिए तैयार रहिए। तो अब हम जानते हैं सर से कुछ और अहम ट्रैफिक की बातें जो कि सबको पता होनी चाहिए, हर एक इंसान को, चाहे वो 2 व्हीलर चलाए, चाहे वो 4 व्हीलर चलाए, या फिर वो बड़ी गाड़ियाँ हो। सर से जानते हैं कुछ बेसिक सी ट्रैफिक रूल्स की बातें जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एक रोड ड्राइविंग के लिए। बिल्कुल, आपने पूछा कि 4 व्हीलर पे, 2 व्हीलर पे भी बताना चाहता हूँ। 2 व्हीलर पे हमेशा दोनों सवारियों को हेलमेट लगाना चाहिए। दोनों सवारी अगर हेलमेट नहीं लगाएंगी तो हेलमेट का तो अलग से चार्ज लगेगा ही, और लाइसेंस और सस्पेंड हो जाएगा 3 महीने के लिए। इसके अलावा हेलमेट जान बहुत बचाता है, क्योंकि जो सर से गया वो घर से गया, ये मान के चलो। तो सर पे एक बार चोट लगेगी तो बचना बिल्कुल 80% मुश्किल हो जाता है। और जो पहला घंटा होता है सर की चोट का, वो गोल्डन आवर होता है, उसमें अगर आप नहीं पहुंचे तो समझ लो गए काम से। और ये तो ग्रामीण एरियो में तो और भी ज़्यादा व्यवस्थाएं नहीं होती, फिर यहाँ तो फिर भी अपन कर लेते हैं। लेकिन हमेशा हेलमेट ऐसी क्वालिटी का होना चाहिए जिस पे पीछे 4151 एक कोड होता है, ISI मार्क का होना चाहिए। BISI का जो कोड नंबर जो होता है वो BIS ही होता है। एक्चुअली ISI 1986 से पहले ISI को ही BIS बना दिया और उसको नंबरिंग दे दी। जैसे आपका प्रोडक्ट है ये, तो ये एक नंबर है, तो हेलमेट का नंबर आया 4151 पे, तो उसकी क्वालिटी मानकता अच्छी होती है। और स्ट्रिप जरूर लगाएं। जैसे दूल्हा दुल्हन का गठबंधन आप नहीं करोगे तो जैसे हेलमेट निकल के भगता है ना, जैसे दूल्हा छोड़ के भग गया तो दुल्हन इधर भग गई। तो हमेशा जिंदगी, दुल्हन मान लो जिंदगी है तो दूल्हा जीवन है, तो जीवन और जिंदगी का एकदम जरूरी है, इसलिए हमेशा वो लगा के रखें।
हेलमेट क्वालिटी वाली अच्छा होना चाहिए। तो हमने जाना कि हेलमेट भी किस टाइप का होना चाहिए। हेलमेट हमेशा ISI मार्क का होना चाहिए, वो ही हमें बचा के रखता है। और हेलमेट की जो स्ट्रिप होती है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, उसको बंद करनी चाहिए, क्योंकि सर है तो जीवन है, सर के बिना हमारा कोई जीवन कुछ नहीं है। नहीं, मैंने देखा है कि ज़्यादातर बच्चे हेलमेट को सर के अलावा हर जगह रखते हैं, जैसे रिस्ट वॉच की जगह काम लेते हैं, यहाँ ऐसे लेते हैं जैसे चूड़ियाँ पहन रखी हो मारवाड़ी उस तरह से वो कहीं भी लगा लेंगे हेलमेट को। और बच्चियाँ तो स्कूटी में ही लॉक कर देती है, और बच्चियाँ इतना तेज चलाती हैं गाड़ियों को, जैसे ऐसा लगता है कि भविष्य में हस्बैंड के कान भी ऐसे ही मरोड़ेंगे। लेकिन बच्चियाँ तेज चलेंगी तो हो सकता है आप ऐश्वर्या राय जैसी सुंदर दिखती हो, लेकिन बाद में अगर फिसल गई, चेहरा स्मैश हो गया, तो आपकी कोई राय ही नहीं देगा, और जो सदी हुई चाल भी टेढ़ी हो जाती है। तो जिंदगी को संभल कर चलना ही चाहिए। अब हम अपनी इस पेशकश में अगली बात करेंगे इंश्योरेंस के बारे में। एक गाड़ी के इंश्योरेंस की क्या महत्वता होती है, इंश्योरेंस क्या होता है। बहुत से हमारे यूथ से बच्चों को कुछ भी नहीं पता है, वो घूमते तो हैं गाड़ियां लेकर, पर उन्हें मतलब नहीं पता इंश्योरेंस होता क्या है। तो आज हम जानते हैं अहम बातें इंश्योरेंस के बारे में। मैं ये बताना चाहता हूँ कि इंश्योरेंस अगर नहीं होगा और किसी को आपने टक्कर मार दी, वो मर गए, और उसका कोई क्लेम जितना भी कर देगा तो वो आपको ही देना पड़ेगा। अगर इंश्योरेंस फुल पार्टी वाला होगा आपका, तो सारी चीज़ इंश्योरेंस के थ्रू जाएगी। और इंश्योरेंस की एक बात और अच्छी होती है कि इंश्योरेंस हो, लेकिन अगर लाइसेंस नहीं होगा तब भी आपको ही भरना है। तो लाइसेंस वैलिड होना चाहिए, और इंश्योरेंस के कागज़ पूरे होने चाहिए, पोल्यूशन वगैरह सब होने चाहिए, आपके कागज़ पूरे होने चाहिए। फिर भी इतना ध्यान रखने के बाद भी अगर कई बार चूक हो जाती है, तब भी अपने को संभल के चलेंगे तो वो सब चीज़ें कवर हो जाएंगी। किसी दिन जब कोई हादसा होता है तब ज़्यादा चीज़ पूछी जाती हैं ये सारी चीज़ें। तो ये होता है कि जैसे बड़े बड़े जो केस होते हैं उनमें कई बार लैंड क्रूजर गाड़ी से लोगों को कुचल दिया, बाद में पता चला लाइसेंस ही नहीं है, और लाइसेंस फिर इधर उधर से अरेंज करते हैं लोग। लेकिन वो फालतू की बातें हैं। कोई आजकल कंप्यूटराइज्ड हो गया, हर चीज़ CCTV में कैद होती है, तो आदमी बच नहीं सकता अपनी जिम्मेदारी से कि मैं नहीं था। तो अगली बात हम करेंगे पॉल्यूशन। हम देखते आ रहे हैं पॉल्यूशन कितना ज़्यादा बढ़ चुका है। तो मुझे एक टर्म पता है कारपूलिंग नाम से। कारपूलिंग से हम सर से जानते हैं कि कारपूलिंग पॉल्यूशन में कितनी मदद करती है। लोग आजकल एक घर में 4 लोग होते हैं, चारों अलग अलग गाड़ियां लेकर घूमते हैं, जाना उन्हें आसपास होता है, तो उसके लिए एक शब्द है कारपूलिंग। कारपूलिंग में एक ही गाड़ी में घर के सारे सदस्य एक साथ जा सकते हैं, जिससे कि पेट्रोल, पैसा और पोल्यूशन तीनों चीज़ें बच जाएगी। तो सर की राय जानते हैं कारपूलिंग पे। बिल्कुल, उससे क्या होगा कि जितने लोग एक साथ यात्रा करेंगे तो सब चीज़ बचेगी, और वो साथ रहेंगे तो स्पीड लिमिट पे भी कंट्रोल रहेगा। और एक चीज़ ये होती है कि व्हीकल भी कम संख्या में निकलेंगे तो रोड पे जाम भी नहीं लगेगा। तो बहुत अच्छी जो ये सोच है किसी की, बहुत शानदार सोच है कि कार को पुल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आराम से धक्के वक्के नहीं लगाने भी पड़े तो 4 भाई उतर के तो लगा लेंगे, वरना तो अकेला आदमी अलग अलग गाड़ी लेके जाए, खराब हो जाए तो उसको धक्का लगाने वाला भी नहीं मिलेगा कोई। लेकिन ज़िंदगी धक्के से नहीं चलती है साथियों, इसको संभल के चलना पड़ता है। अगर थोड़ी सी गलती, दुर्घटना से देर भली, आप अगर घर पे चले गए हो तो पूरी ज़िंदगी में जैसे लौट आओ पापा, अगर किसी के पापा घर नहीं आते हैं तो क्या हो जाता है कि लौट आओ पापा ये नैन बुलाते हैं, हो करके हम तो बेचैन बुलाते हैं। आप तो कहते थे 2 मिनट में आते हैं, 2 मिनट ये जल्दी के हमको तड़फाते हैं कि लौट आओ पापा ये नैन बुलाते हैं। और जब पापा नहीं होते तो माहौल यूँ होता है कि लौट आओ पापा ये नैन बुलाते हैं, हो करके हम तो बेचैन बुलाते हैं। ना हम कहीं जाते हैं ना लोग बुलाते हैं, जीवन से लंबे तो ये अहम के नाते हैं कि लौट आओ पापा ये नैन बुलाते हैं। तो सबके पापा लौटने चाहिए। समय का अच्छे से रोड का अपन देखेंगे, जो सेंस ट्रैफिक की संभल के चलेंगे तो सबके पापा घर आएंगे, आसपास खुशहाली रहेगी। तरक्की जब ही होगी जब हम सब होंगे। जीवन 2 ही मायने देखता है, प्लस और माइनस के। अगर प्लस प्लस आपके जीवन में होता गया तो सर प्लस हो जाएगा, और माइनस 1 भी हो गया। कोई भी आपका अंग है, 5 उंगलियां हैं, एक भी कोई कटवाना चाहेगा, नखून भी नहीं देना चाहता, वो तो पूरा का पूरा शरीर ही चला जाता है दुनिया से। तो आपको संभल के चलना है।
तो आज हमने जानी सड़क सुरक्षा सप्ताह की कुछ अहम बातें, जिसमें हमको ध्यान रखना चाहिए। पहला, हमारे पास हेलमेट होना चाहिए ड्राइविंग करते टाइम, हेलमेट होना चाहिए जिस पे ISI का मार्क हो। दूसरी बात हमें ध्यान रखनी चाहिए, हमारे पास लाइसेंस होना चाहिए, लाइसेंस के बगैर कभी भी गाड़ी ना चलाएं। तीसरी बात हमें रखनी चाहिए, ट्रैफिक लाइट्स सिंबल्स का ज्ञान होना चाहिए। तो ये 3-4 बातें हैं जो एक रोड ड्राइविंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आज हमें सर ने बताई। राजस्थान की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें DPK न्यूज।